नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आपको आपके अर्थशास्त्र विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों की जो 12th फरवरी को एग्ज़ाम है आपकी अर्थशास्त्र के लिए, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस सभी सब्जेक्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी एप्लीकेशन पर भी हमने अपलोड कर दिए हैं। ऐप की लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। यहाँ आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। में व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आप लोगों ने इसमें पढ़ा है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट होगा, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। अगला देखिए, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम का आधार होता है। देखो, यहाँ आपको उपयोगिता हास्य नियम का आधार बताना है, जो कि मांग के नियम का आधार होता है। ठीक है, याद रखना आप सभी, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम जो है ना, ये मांग के नियम का आधार है। अगला प्रश्न है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? तो उत्पादन, याद रखिएगा, उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड करेक्ट होगा, उत्पत्ति के साधन करेक्ट उत्तर, याद रखना। और देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सामूहिकता शामिल है। सामूहिकता किसमें शामिल होती है? तो इसमें आप लोगों को समष्टि अर्थशास्त्र में बताना है, क्योंकि सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये आपका जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें किया जाता है। इसमें समग्र का अध्ययन भी किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसमें अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र आएगा। अगला प्रश्न आपका स्टार्ट हो चुका है, आय तथा बचत दोनों परस्पर। तो आय और बचत जो दोनों एक दूसरे को प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, ये आप लोगों को क्या बता देना है? प्रत्यक्ष संबंध, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताना है करेक्ट उत्तर में। अगला देखिएगा प्रश्न आपका, केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। देखो, केंद्रीय बजट हमारे संपूर्ण देश का बजट होता है। तो केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये हमारी केंद्र सरकार जो होती है उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और अभी हाल ही में, याद रखना, बजट भी आया था। ठीक है, अब देखो आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती है? तो इसमें आप लोगों को व्यापार संतुलन का जो मद है, इसमें दृश्य और अदृश्य मदें में से आपको दृश्य मदें बताना रहेगा। ठीक है, ये दृश्य मदें शामिल होती है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स जो हैं एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारी एप्लीकेशन पर आर्ट्स सब्जेक्ट के बेस्ट कंटेंट उपलब्ध है। जल्दी से जाइए, आप देर मत करिए, एग्ज़ाम आप लोगों की स्टार्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है ना, इनमें से 100% प्रश्न छप रहे हैं। बिल्कुल आप रट दीजिए 4 के 4 ही मॉडल टेस्ट पेपर को। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है, आपके सिलेबस पर आधारित। उत्पादन संभावना वक्र से दाएं की तरफ ढालू होता है। देखो, जो उत्पादन संभावना वक्र है ना, इसमें आपको याद रखना है नीचे से दाएं की तरफ ढालू होता है। चाय तथा कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तुएं हैं? इसमें चाय और कॉफ़ी को आपको पूरक वस्तुएं बताना है। अवधि पर स्थिर लागत नहीं होती है। कौन सी अवधि पर? तो अल्पकाल की अवधि पर। अल्पकाल का मतलब होता है कम समय की अवधि पर। ठीक है, क्या लागू नहीं होती है? स्थिर लागत जो है वो नहीं होती है, ये बताना है। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र को योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि हमने 2 बार आपको बता दिया है, कंप्लीट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। देखिए, यहाँ पर जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से अगर मूल्यह्रास को घटाया जाता है तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ खाली स्थान में आपको क्या लिखना है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये आपको नोट करना रहेगा। इसके बाद देखिएगा, कीन्स का रोजगार सिद्धांत कालीन है। किस प्रकार का कालीन है? तो अल्पकालीन है, यहाँ अल्प लिखेंगे। कीन्स जो है इन्होंने रोजगार सिद्धांत दिया था। इन्होंने, याद रखना, बाजार की विधियों के बारे में बताया था।
बाजार का वर्णन भी इन्होंने किया था। किन्होंने? कीन्स ने। और कीन्स का जो सिद्धांत है वो अल्पकालीन है, कम समय के लिए है, ऐसा याद रखना। इसके बाद में आप लोगों की ये जोड़ी आ चुकी है, इसको देखिएगा, यहाँ पर सही जोड़ी बनाई है मैं। और इसके बाद हम कंप्लीट एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे। मांग के नियम का आधार, तो इसमें आप लोगों को बता देना है उपयोगिता हाश नियम जो होता है ये मांग के नियम का आधार होता है। मांग के नियम का आधार होता है उपयोगिता हाश नियम। इसके बाद कुल उत्पादन परिवर्तन, इसमें आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 बताना है। बाजार संतुलन में आपका करेक्ट बाजार बराबर मांग पूर्ति बाजार दोनों शामिल है। इसका अर्थ यहाँ पर बाजार मांग बाजार पूर्ति। ठीक। नेक्स्ट आप लोगों को इस जोड़ी के सामने मिलाना राष्ट्रीय आय जो होता है। राष्ट्रीय आय एक देश की एक साल में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का योग होती है। तो इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर बताना है राष्ट्रीय आय का एक प्रवाह। ठीक है। और इसके बाद में नंबर 4 आप देखेंगे। नंबर 4 जो है इसमें आप लोगों का आय से अधिक व्यय है, ये यहाँ पर जो दिया है। और अधिक के बजट जो है इसके आगे आपको MPI करना है। ठीक है। इस प्रकार से आपको कंप्लीट याद रखना। अच्छा, यहाँ पर अधिक की जो बजट है आप लोगों का, 1 मिनट आपको मैं पूरा इसमें क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों की जोड़ी है। यहाँ पर मांग का जो नियम है ना, कई बार मतलब ये प्रश्न पूछा है, थोड़ा ध्यान रखना आप, मैं डबल बता रहा हूँ। उपयोगिता हाश नियम, कुल उत्पादन परिवर्तन, इसमें आप लोगों को TP लिखना है। और बाजार संतुलन में 100% आपको ऑप्शन नंबर 1 लिखना है। राष्ट्रीय आय जो आपको दी है इसमें या एक प्रवाह लिखेंगे। और इसके बाद में आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर राष्ट्रीय आय के आगे आप लोगों को कंप्लीट करना है MPI। और इसके अलावा ये एक प्रवाह है और अधिक के बजट आय का वैसे अधिक होना अधिक के बजट होता है। ठीक है। इस तरह से आप इसे मिलान करेंगे। और इसके बाद में आप लोग देख सकते हो आपका अगला प्रश्न आ चुका है और वो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये वह तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा का संबंध को प्रकट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको मांग तालिका कहा जाता है। मांग तालिका आपका इसमें उत्तर होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का साम्य कहाँ पर होता है? तो इसमें याद रखना मांग और पूर्ति के संतुलन बिंदु पर, संतुलन बिंदु पर। ठीक है। ऐसे आपको इसमें याद रखना है। किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण तो महत्वपूर्ण शक्तियाँ कौन सी होती है? तो महत्वपूर्ण शक्तियों में मांग और पूर्ति होगी। मांग व पूर्ति। वह लाभ जो एक फर्म सामान्य लाभ से ऊपर अर्जित करता है क्या कहलाता है? तो इसमें आप लोगों को अधिकतम सामान्य लाभ बताना है। अधिकतम सामान्य लाभ, अधिकतम सामान्य लाभ कहलाता है। कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार RBI को होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI याद रखना। और समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? तो स्टॉक उसको कहा जाता है। यहाँ ऐसे आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है। ठीक है। बाकी यहाँ पर ये आपको सत्य असत्य दिए हैं, इनको भी आप देखेंगे। ये आपका जो फर्स्ट वाला दे रखा है उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, ये आपका करेक्ट होगा। औसत लागत वक्र जो आकार का नहीं होता है, बिल्कुल आपको इसमें असत्य बताना है। और सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है, इसमें आपको असत्य बताना है, नहीं कर सकते सेवा का संग्रह। राष्ट्रीय पूंजी में शामिल होती है आय, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। और समग्र मांग और आय से ऋणात्मक रूप संबंध है, ये भी आपका गलत होगा। ठीक है। कीन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को अपूर्ण रोजगार संतुलन कहा जाता है, ये भी आपका गलत है। लास्ट वाला जो आपका आयात निर्यात की केवल दृश्य मदों को व्यापार संतुलन में शामिल नहीं किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, ये आप लोगों का सही होगा। ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट भी आप लोगों का सही है, सेकंड गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, और इसके अलावा फिफ्थ और सिक्स भी गलत है, और लास्ट वाला सही है। पहला और आखिरी ये सही है, बाकी आप लोगों के सारे असत्य है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका PDF आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगा, जल्दी से आप ऐप को डाउनलोड करिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लिंक को हमने दे दिया है।